हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन एक इन्फॉर्मेशन के साथ। आज संडे है और अभी टाइम हो रही ना 4:30 यानी कि 4:30 और आज संडे और छुट्टी यानी हॉलीडेज़ का लास्ट दिन। कल से पूरी फैक्ट्री ऑफिसेस हर 21 कल से खुल जाएगी। फिर से कोरिया में जिन लोगों की शेड्यूल थी ना फिर से टाइट होना शुरू हो जाएगा और सब के सब काम में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट 9 डेज से ना सब लोग आराम ही कर रहे हैं। कोई काम ही नहीं है किसी के पास, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि ल्यूनर डे चल रहा था। ल्यूनर ईयर का मतलब क्या होता है ना कि चांद के हिसाब से जो कैलेंडर काउंटिंग करते हैं उसे ये ल्यूनर ईयर कहते हैं। और सोलर ईयर होता है जो सूरज के हिसाब से जो कैलेंडर यानी कि डेज को जो काउंट करते हैं उसे कहते हैं ये सोलर ईयर। तो अभी जो छुट्टी थी ना वो ल्यूनर ईयर थी, तो वो जो अब ख़त्म होने पे आ चुका है और ख़त्म है। कल से फैक्ट्रीज भी खुल जाएगी, उसके बाद काम हर जगह शुरू हो जाएगा। फिर किसी तरह कोई खिचकिच नहीं, फिर काम कंटिन्यू होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना है ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन वो भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज सबसे अच्छी खबर यही है ना कि कल से काम खुल रही है और कल से काम खुल जाएगा, लोग काम पे जाना शुरू कर देंगे और जो भी फैक्ट्रीज अभी तक बंद थी वो सब के सब कल से खुल जाएगा। ऑफिसेस जहाँ से काम मिलता है लोगों को, जिसे सामुशील कहते हैं यानी कि अरबाइट ऑफिसेस, वो ऑफिसेस भी कल से खुल जाने का है। और जो भी लोग रेगुलर वाइज में काम करते हैं यानी कि जो सैलरी बेसिस में नहीं करते हैं, रेगुलर अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, तो उनके लिए कल से पूरा काम जितने भी जो भी लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं सभी लोग कल से ऑफिस में दिखना शुरू हो जाएंगे और सबके सब ऑफिस में क्राउड्स होगी, भीड़ होगा। और फिर जिसकी नसीब जहाँ जिसे काम मिल जाए वो वहाँ पे काम में जाना शुरू कर देंगे। मेरे पीछे का व्यूज़ देखो गाइस, ये कोरिया है, पाजू डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ से कोई डिस्टेंस नहीं है, बहुत करीब है जहाँ से मैं व्यूज़ दिखा रहा हूँ ना, हाफ किलोमीटर भी नहीं होगा ऐसा है। मैं उसी जगह पे एक छोटी सी कैनल है, उस पर छोटा सा एक ब्रिज बना रखा है इन्होंने, उसी ब्रिज के पास मैं हूँ और उसी ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ पर ही मैं शूट कर रहा हूँ। और आपको कोरिया की ना थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ बैक साइड से। जितनी वाइट है ना वो स्नो है, आइस जो स्नोफॉल हुआ था उसी की आइस है जो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी माउंटेन, लाइक अ माउंटेन, जो ऊंचाई होगी उसी ऊंचाई को काट काट कर ये फैक्ट्री बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं और हर एक चीज़ वहाँ से ये बनाते हैं। कि कोरिया की जो मैप है ना, कोरिया जो ज़मीन है ना वो फ्लैट नहीं है, चपटी नहीं है, ये ऊंचाई के ऊपर में है। यहाँ थोड़ी सी ऊंचा होगी, वहाँ थोड़ा डाउन होगा, फिर वहाँ थोड़ा ऊंचा होगा, वहाँ डाउन होगा ना, इस तरीके से इनकी पूरी कंट्री है। बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, ये उसी चीज़ को काट करना अच्छे से हाउसेस बनाते हैं। ये देखो आप ऊंचाई देखिए तो कैनल्स की और रास्ते की कितनी ऊंचाई है, इस तरीके से काट के ये फैक्ट्री बनाते हैं। उसी तरीके से ये काट कर आपका शॉपिंग मॉल, सेंटर्स, हाउसेस, ऑफिसेस ये सब बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो ये है गाइस आज की कोरिया की इन्फॉर्मेशन। बहुत रेस्ट हो गया, कंटिन्यू रेस्ट हुई है 9 डेज, यानी कि उसके बीच में भी यहाँ वहाँ से जो काम था, बट जो रिदम के साथ जो ऑफिसेस थी ना वो ऑफिसेस तो बंद थी, ऑफिसेस में तो काम था नहीं और 90% फैक्ट्री भी क्लोज था। अब यहाँ वहाँ से वो काम की जो खबर आ जाती है ना वो एडिशनल होता है, बट ऑफिशियल तरीके से जब आप काउंट करेंगे ना तो उसी काम को पकड़ेंगे जो आपको ऑफिस के थ्रू मिलती है या ऑफिस की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आया काम के लिए कि आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ जाकर काम करना है। तो ये इसको आप काउंट करेंगे ना कि हाँ भाई एक्चुअल एक डेज शुरू हुआ है काम का। बट ऐसे रेफरेंसेस में तो बहुत सारी काम की खबर आ जाती है जहाँ वहाँ की, और रेगुलर वाइज में काम होता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है भाई कि कोरिया में ना काम की कमी नहीं है, काम बहुत है यहाँ पर, बस काम करने वालों की कमी है। क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज़ है ना, इतनी फैक्ट्रीज़ बना रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास मैन पावर की हमेशा कमी रहती है। और भाई कमी क्यों हो भी ना, क्योंकि यहाँ की तो जो बर्थ पॉपुलेशन रेट है ना वो माइनस में है, यानी कि सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड साउथ कोरिया। यहाँ पे
जो बच्चे की कोई पैदाइश का जो रेशियो है ना, बहुत लेस। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेस पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो कोरिया की है। तो जाहिर सी बात है, इससे जब पॉपुलेशन ही नहीं होगा, बर्थ रेट ही नहीं होगा, तो फिर भाई फैक्ट्री में लोग कहाँ से आएंगे, फिर काम करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए तो काम करना होगा, और काम करने के लिए भाई यंग चाहिए होगा, और यंग जब बच्चे होंगे तभी तो यंग होंगे ना। तो यही है। बट फ्यूचर में गवर्नमेंट अपनी सोच रही है, प्लानिंग वगैरह कर रही है कि आगे से किस तरह से इकोनॉमी इनको चलाना है, बचाना है, बढ़ाना है। बट अपने को तो बस यही है कि यहाँ आओ, काम करो, जो यहाँ की रूल्स रेगुलेशन है इसकी पालन कीजिए, सही तरीके से इसको मान कर चलिए, और फिर भैया अपना काम करते रहिए, फिर अपना घर चले जाइए। तो यहाँ साउथ कोरिया में विंटर में क्या होता है ना, थोड़ा सा काम तो कम हो जाता है, बट काम ख़त्म नहीं होता, काम यूँ ही चलता रहता है। और जिन लोगों को जहाँ से काम मिलना होता है वो मिलता ही रहता है, क्योंकि भाई बहुत जगहों पर क्या है ना, ऑफिसेस के थ्रू बहुत काम होती है, बट विंटर में काम थोड़ा सा कम हो जाता है। बट रेफरेंसेस में काम आ जाती है, कहीं पर आपने काम किया होगा तो वहाँ से खबर आ जाती है। तो ओवरऑल मिला जुला कर ना, काम का अगर रेशियो बताया जाए ना, तो काम हमेशा मिल ही जाता है और मिलता ही रहता है। काम की कमी नहीं होती यहाँ पे। बस आपकी जो सेटअप है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका जो जिन लोगों से टच है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से खबर आता ही रहता है और काम की खबर मिल ही जाती है। बट एक टाइम क्या होता है ना, जो हॉलीडेज़ होती है, यानी कि जैसा अभी लूनर ईयर था, फिर आगे सितंबर टू अक्टूबर के बीच में सोलर ईयर आएगा, तो इस वक्त क्या होती है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी कि काम जो 100% है ना ऑफ हो जाता है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, क्लोज। तो उस वक्त क्या है कि भाई बहुत अर्जेंट में जहाँ पे काम की खबर होती है, जहाँ पे अर्जेंट में बंदा चाहिए होता है, जो किसी काम को प्रोसेस में है बट उसको बहुत अर्जेंट फिनिश करना है, तो वहाँ से खबर आ जाती है कि भाई आज 2 बंदा लगना है, 3 बंदा लगना है, 4 बंदा चाहिए होगा उस काम के लिए, उसको फिनिश करना है। तो इस तरीके से भी काम की खबर कोरिया में आती रहती है। बट ओवर क्या है ना, मोरल ऑफ द स्टोरीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे काम की शॉर्टेज नहीं है, काम है, रेगुलर है। बस सिर्फ क्या है ना कि विंटर में थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपको, ख़त्म यहाँ पर कभी भी नहीं होता, यहाँ पर रेगुलर ही काम रहता है, बट स्लो हो जाता है। स्लो समझते हो आप, कम हो जाना। जहाँ पे समझ लो वही 90% वर्क है, वहाँ पे 50% होगा, बट 50% तो है ना, तो इसको आप थोड़ी कहेंगे काम ख़त्म हो गया या नहीं के बराबर है। तो यही है गाइस, तो और यही है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बात। बट इसके अलावा लोग बहुत सारे कहानी बनाते हैं, बहुत सारे ये कहानी बना कर बताते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ताकि आप डर जाएं। और अगर आप कोरिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कैंसिल कर दें, ये होता है। तो हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, हमेशा जानकारी लेते रहिए, क्योंकि अगला बंदा क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है ना, उसको हमेशा क्रॉस चेकिंग करते रहिए कि भाई सही तो कह रहा है, ऐसा तो नहीं कि गलत कह रहा हो। और भाई आज के टाइम में गूगल का ज़माना है, इंटरनेट की ज़माना है, वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको गूगल के थ्रू मिल जाता है, यूट्यूब के थ्रू मिल जाता है। तो आप सोचो ना कि ज़माना कितना फास्ट हो चुका है, कितना ज़्यादा दूर जा चुका है, फिर हम किस अंधेरे में जी रहे हैं, कौन सी जगह पर हम बैठे पड़े हैं। तो अपना करियर, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए आप हमेशा रिसर्च करो, पता करते रहो भाई क्या है, नहीं है, तहकीक करते रहो। जहाँ पे भी सही इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ से आप सेटिस्फाई हो, वहाँ पे आप स्टडिंग कीजिए, फाइल लगाइए, करियर बनाइए, मूव कीजिए, ट्रैवल कीजिए, और उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। तो बस आज का इन्फॉर्मेशन ये है, फिर कल मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, कीप ट्रैवलिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कि फ्यूचर में कोई वीडियोज़ में अपलोड करूँ ना आपको इसी तरीके से मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।